हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लासेस में भी करवा रखे हैं। क्लासेस में ये क्वेश्चन मैंने क्यू एंड ए की ट्रिक से भी करा रखे हैं और ये जो कुछ ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ इससे भी करा रखे हैं। ठीक है जी। तो ये ट्रिक मैं आपकी रिवीजन के लिए डाल रहा हूँ, तो सब बच्चों के काम भी आ जाएंगी जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो लीविंग एंड ज्वाइनिंग क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि एक बच्चा छोड़ के चला गया या बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले गए, एक बच्चा ग्रुप में आ गया या बहुत सारे बच्चे ग्रुप में आ गए। क्वांटिटी और एवरेज वाली ट्रिक हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये जो कर रहा हूँ ये भी कर चुके हैं। आइए, ये मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा था? एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 45.5। तो मान लो पहली ऑब्जर्वेशन कुछ भी होगी, एवरेज 45.5 का मतलब उन सबको 6 ऑब्जर्वेशन को ऐड किया और 6 से डिवाइड किया, तो ऑन एन एवरेज हर एक वैल्यू 45.5 की। फिर कह रहा है कि एक नई वैल्यू आई और 7 वैल्यूज की एवरेज 47 होगी। कोई T7 वैल्यू आई होगी, उसके आने की वजह से इन 7 वैल्यूज की जो एवरेज हो गई वो 47 हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सेवंथ वैल्यू 45.5 की आती तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो 7 वैल्यूज की एवरेज भी 45.5 आती, लेकिन इसके आने की वजह से सभी वैल्यूज 47 हो गई हैं, सभी पे 47 का स्टिकर लग गया। तो लॉजिकली हर एक वैल्यू 45.5 से 1.5 बढ़ गई है। ऐसी कितनी वैल्यूज हैं? अब ये 7 वैल्यूज हैं, तो 1.5 इंटू 7 यानी कि 10.5। तो जो सेवंथ वैल्यू आई है वो 45.5 की तो है ही है, अपने साथ ये 10.5 भी लाई है। यानी कि जो सेवंथ वैल्यू है ग्रुप में जो आई है उसकी एक्चुअल वैल्यू 56 है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 56 हो गया। तो आप ये बिना लिखे भी कर सकते थे, मैंने तो लिख के कराया सब कुछ। आप यूं सोचते कि 6 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 45.5 है, सेवंथ भी 45.5 की होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेवंथ के आने से सब पे 47 का स्टिकर लग गया, इनकी एवरेज 47 हो गई। लॉजिकली हर एक वैल्यू 1.5 बढ़ रही है। ऐसी 7 वैल्यूज हैं, तो 1.5 इंटू 7 10.5, और 45.5 जो आई है ना वैल्यू, वो 45.5 से भी 10.5 एक्स्ट्रा आई है, यानी कि वो 56 आई। समझे मेरी बात? बोलो। आप रिवर्स सोचो, तो अगर 56 वाली वैल्यू आई होती तो एवरेज से 10.5 ज्यादा आई होती, तो वो 10.5 अगर 7 वैल्यू में बटता तो हर एक के हिस्से में कितना आता? 1.5। एवरेज 45.5 प्लस 1.5 47 हो जाती अगर उल्टा क्वेश्चन भी होता। समझे? उल्टा क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि एक नई वैल्यू 56 आई, जिसके आने की वजह से एवरेज बदल गई, 45.5 से कुछ नहीं हो गई, तो वो नई एवरेज क्या है? 47 है। तो रिवर्स और स्ट्रेट दोनों सोचो तो आपके फंडे और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है जी। चलो अगला फंडा करोगे, अगला क्वेश्चन करोगे। तो पहले का आंसर तो 56 हो गया। सेकंड, तो सेकंड क्या कह रहा है? एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ 10 इज 105। भैया स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, मैं सारे तो नहीं लिख रहा, 10 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज 105 है, तो 105 का स्टिकर लगा हुआ है इन 10 स्टूडेंट्स पे। हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी कोई हाइट होगी, ऑन एन एवरेज 105 आ रही है ना। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं? 20 बच्चे और आ गए, मतलब 11th आ गया, 12th आ गया, ऐसे 30th तक आ गए ना, 20 और, यानी कि S11 से S30, स्टूडेंट 11 से स्टूडेंट 30 तक और आ गए। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 105 के होते तो क्या इन 30 बच्चों की एवरेज में कोई फर्क होता? ना, 105 ही रहती है ना। लेकिन ये जो 20 बच्चे आए हैं ना, ये 105 के नहीं आए। जो 20 बच्चे एक्स्ट्रा आए हैं ना, 20 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आए हैं, ये जो, ये इनकी हाइट हमें दे रखी है 120। 105 नहीं है, ये 120 है। तो हर एक बच्चा अपने साथ एवरेज से 15 एक्स्ट्रा लाया। तो ऐसे 20 बच्चे आए ना ग्रुप में, तो 15 इंटू 20, ये 300 लाए हैं। और एवरेज तो सभी बच्चों की कैलकुलेट करनी है क्योंकि ग्रुप में अब 30 हो गए हैं, तो ये 300 सेंटीमीटर 30 बच्चों में बढ़ेगा, बटेगा, तो हर एक के हिस्से में 10 सेंटीमीटर आएगा। ऑन एन जो एवरेज है 105 से 10 10 बढ़ के 115 हो जाएगी पूरे ग्रुप की, पूरे ग्रुप की एंड तक।
115, 30 बच्चों की एवरेज 115। तो व्हाट विल द न्यू एवरेज हाइट, आंसर होता इसका 115 सेंटीमीटर। बोलो। तो आप ये भी माइंड में कर सकते थे भाई 10 बच्चों की एवरेज 105 है, अगले 20 बच्चे भी 105 के आते तो एवरेज 105 ही रहता, लेकिन अगले 20 बच्चे तो 105 के थोड़ा ना आए, 120 सेंटीमीटर एवरेज हाइट के आए। तो 15 ज्यादा 105, और 15 कितने बच्चों की, 20 बच्चों की, यानी कि 300 एक्स्ट्रा मिला। अब वो 300 आपको 30 बच्चों में बांटना है, तो हर एक के हिस्से में 10-10 आया, तो 105 प्लस 10 कितना हुआ माइंड में ही, 115। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। आप एक बात बताओ, अगर मैं लेता हूं तीसरे क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक और समझो, आप समझ जाओगे बात। अगर मैं कहूं 3 नंबर है 4, 5 और 6, तो इनकी एवरेज क्या है, 5 है। इन 3 नंबर्स की एवरेज क्या है, 5 है ना। अगर मैं कहूं इसमें से एक 4 वाला बंदा चला गया, अगर एवरेज से कम वाला बंदा गया, तो जो नए नंबर बचे उनकी एवरेज बढ़ जाएगी, 6, 5, 11/2 5.5 हो जाएगी। मतलब लॉजिकली अगर 4, 5, 6 3 बंदे थे, तो हर एक पे 5-5 का स्टिकर लगा हुआ था, एवरेज तो 5 थी ना। तो जो 4 वाला बंदा गया, उल्टा उसके ऊपर तो 5 का स्टिकर लगा हुआ था, तो वो एक वैल्यू छोड़ के गया बाकियों में बंटने के लिए, बाकियों में बंटने के लिए। बाकी कौन, 2 बंदों में बंटने के लिए। एवरेज 5 थी, तो एक वैल्यू ये 2 बंदों में बटेगी, तो नई एवरेज 5.5 हो जाए आएगी उन 2 बंदों की, बचे हुए बंदों की। समझ गए मेरी बात। और इसी तरह से इसको मैं यूं समझाऊं कि 3 बंदे हैं 4, 5, 6 वाले, इनकी एवरेज 5 है ना। अब मैं क्या करता हूं, ग्रुप से 6 वाला बंदा भेजता हूं। देखो पहले इन पे 5-5 का स्टिकर लगा हुआ था, अगर 6 वाला बंदा गया, स्टिकर तो 5 का था, इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा लेके गया, और वो एक एक्स्ट्रा खींच के गया, यानी कि लेके गया मतलब एक एक्स्ट्रा खींच लिया उसने एवरेज से, तो बचे हुए 2 बंदों में बटेगा। खींचेगा मतलब बचे हुए 2 बंदों से खींचेगा वो एक एक्स्ट्रा जो हमें नेगेटिव है। तो जो एवरेज 5 चल रही थी, उसमें से आधा और कम करना पड़ेगा, 4.5। आप करके भी देख लो, 5 और 4 9, 9/2, इन दोनों की एवरेज क्या हुई, 4.5 हुई। अगर ग्रुप से, तो ग्रुप से अगर एवरेज से ज्यादा वाला बंदा जाता है तो ग्रुप की एवरेज और कम हो जाती है, और ग्रुप से एवरेज से कम वाला बंदा जाता है तो वो कुछ छोड़ के जा रहा है, वो बाकी बंदों में बांटना है। और ज्यादा वाला जा रहा है तो वो कुछ और लेके जा रहा है, वो बाकी बंदों से खींचना है। अगर ये बात आप समझ गए, तो आपको लास्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। द एवरेज मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 78। ठीक है, एवरेज इनकी अच्छी भली 78 चल रही थी, ग्रुप से 67 वाला बंदा गया। 67 वाला बंदा मतलब कम वाला बंदा गया, तो 78 का स्टिकर लगा हुआ था, तो वो कितना वैल्यू छोड़ेगा बाकी बंदों के लिए, कितना वैल्यू छोड़ेगा, 11 ना। उस पे 78 का स्टिकर तो लगा हुआ था, लेकिन वो तो खुद 67 का है, तो वो बाकी बचे हुए बंदों के लिए 11 छोड़ के गया। जबकि 86 वाला गया, 78 का स्टिकर लगा हुआ था, वो तो 86 वाला चला गया, लेकिन इसका मतलब वो 8 खींचेगा। तो नेट कितना होगा, +11 -8 प्लस का 3 बटेगा। लेकिन बंदे कितने रह गए ये भी देखो, 11 में से 2 चले गए, तो बंदे कितने रह गए, 9 रह गए। तो ये जो 3 है बाकी 9 बंदों में बटेगा। 78 तो एवरेज चल रही थी, ये जो 3 है ये बचे हुए 9 बंदों में बटेगा, नेट रिजल्ट 3 बचा ना। तो 3/9 मतलब 0.33 या 1/3। आंसर है 78:1/3 या 78.33। तो ऐसे सोचोगे लिविंग एंड ज्वाइनिंग वाले। बाकी मैंने Q&A वाली ट्रिक तो कराई रखी है, आप उससे भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आपके कोई भी डाउट आ रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं, आप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, और ये वीडियोस बाकी बच्चों से भी शेयर कर देना। थैंक यू, बाय।